चटाई पे नहीं बैठेंगे, बोले चटाई चटाई की प्रतिष्ठा ये क्या जो तुम चटाई नहीं गई और मंदिर में घुस के आ गए। मंदिर भूमि से लेकर और शिखर तक पूरी प्रतिष्ठा होती है। मंदिर नव देवताओं में आता है, क्या देवता को स्पर्श कर सकते हैं? जब मंदिर में आ गए तो चटाई क्या करेगी? मंदिर में ही प्रवेश नहीं कर सकते सूतक तक के समय। इसीलिए मान स्तंभ बनाए जाते हैं कि 100 हाथ दूर से दर्शन करना चाहिए। लेकिन आज परंपराओं में देखा जा रहा है, गुरु परंपराओं से भी देखा जाता है, गंधोदक भी लेते हुए देखा जाता है। चरणान योग द्रव्य क्षेत्र काल और गुरु परंपराओं से भी मान्य होता है। आगम परंपरा और गुरु परंपराओं से भी मान्य होता है, इसलिए अपने लिए में है। तीसरा जो है पानी ग्रहण, जो शादी आदि। शादी क्या है? शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है। साथ दीय दीक्षा, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का नाम दीक्षा है। ऐसे नहीं, आजकल क्या हो रहा है, शादी की छोड़ दी, दूसरी कर ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी कर ली। वेश्याओं जैसे काम हो रहे हैं। दान दिया कन्या का दान होता है और दान दी हुई वस्तु पुनः ग्रहण नहीं की जाती है। बोले तलाक कभी सुना? पहले तलाक जैनों में है कहीं तलाक? तलाक किसी कहते हैं यानी तबाही की जिंदगी जीने का नाम है तलाक। ला यानी लोगों की नजरों में गिर जाने का नाम है तलाक। का यानी कलंक लगा लेना दोनों परिवारों का नाम है तलाक। चार पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है शादी करने के लिए मना नहीं है। जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं सभी शादी करते, शादी उसके बाद दीक्षा लेते हैं, गृहस्थ जीवन के बाद। ये तो हुंडा सरपड़ी काल का जो है कि जो 5 तीर्थंकरों की विवाह नहीं हुई। और अभी देख रहे हो कि जितना जो है मुनि भी बने सब बाल ब्रह्मचारी। ये बुड्ढे सुड्ढे के हम पे अच्छा नहीं जाए, हम पे करो नहीं जाए, हम पे उतनी शरीर कम नहीं दे, 50 बहाने ले लो। और कहा है धर्म को कोई आगे लेकर चलेगा तो ये बाल ब्रह्मचारी जो है। आज देखिए कि युवा वर्ग जो है धर्म से पीछे हो रहा है। क्यों? मंदिर के लड़ाई झगड़े आदि देखकर रोका टोकी कर दूर हो रहा है। लेकिन जो है मुनि कौन बन रहा है? मुनि वर्ग में श्रमण संस्कृति में बाल ब्रह्मचारी बन रहे हैं। वो भी कैसे? यानी कि मम्मी कहती थी ये बेटा बहुत उत्पाती है, बहुत शैतान है, और वो ही जाके देखो माल बन रहे हैं। पता नहीं हम तो क्या थे। अभी तो इस समय जो है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यदि जो है भिंड का यदि कोई प्रमाण है तो यशोदा सागर जी महाराज हैं। कि बोले कि जो सबसे शैतान और जो है आज देखो वो महाराज बनके धर्म की प्रभाव न कर रहे हैं, आज भिंड का नाम कर रहे हैं। और तुम भिंड में रहकर भिंड की क्या स्थिति कर रहे हो? आज भिंड में किसी महाराज आने के लिए सोचना पड़ता है कि भिंड जाए कि नहीं जाए, कि भिंडवा लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं बोलो कि कमेटी वाले जो है कौन सी कमेटी है जो महाराज को श्रीफल चढ़ने जाते हैं? महाराज खुद यहां आ रहे हैं, खुद
तरसोगे यदि ये साधु यहां से निकलना बंद हो गए, तरसोगे महाराज कैसे होते हैं। राजस्थान में सुजानगढ़ और लाडनू, वो लोग भी लेने नहीं जाए फिर भी महाराज वहां जाते। महावीर कीर्ति जी महाराज सुजानगढ़ को स्विट्जरलैंड कहते थे और लाडनू को लंदन कहते थे। वहां बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वो हैं, धनाढ्य लोग हैं, खंडेल समाज है। लेकिन आज ये पोजीशन है कि आज वहां साधु नहीं जाते। अब वो तरसते हैं साधु के लिए। इतने वर्ष पहले कभी चतुर्मास हुए होंगे, ऐसे ये मत सोचो कि हमारे यहां हम जब लेने नहीं जाए तो भी मार जाएंगे। कितने महाराजों की यहां भावना हुई कि हम चतुर्मास यहां कर लें, कमेटी श्रीफल चढ़ाने ही नहीं आ रही, जगह ही नहीं है। धर्मशाला बनी काय के लिए बनी थी? श्रावक ने दान काय के लिए दिया था? है? किसके लिए दान दिया था? किसी ने अपने पिता की स्मृति में क्या नाम है हॉल बनवा दिया। साधु संतों को रोकने के लिए धर्मशाला बनवाई गई थी। शादी विवाह होते हुए देते नहीं पैसा, भाई मंदिर के लिए दान दे दिया, एक कमरा हमारे तरफ से बनवा दिया, उसमें लिखा है संत निवास, और महाराज से करे खाली करो, यहां शादी है। यानी पैसे के लिए आपको साधु परमेश जी की कोई मान्यता नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते भगवान हैं। आज के ही संत कल के अरिहंत होंगे। रुके कुछ ज्यादा दिन तो क्या नाम है लाइट फूकी, वो महाराज को बिल दिखा रहे, बिल। अरे जो महाराज को बिल दिखाएगा उस बिल में ही जाके रहना पड़ेगा नरकों में, कोई बचा नहीं सकता। अरे आदमी, आज कितना हमारा सौभाग्य है कि दिगंबर साधु दिख रहे हैं। तरसे थे हमारे बुजुर्ग जिन्होंने दिगंबर साधुओं को नहीं देखा। शादी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन किससे करना। आज हम समाज धर्म बांट रहे काय में। हम गुरारे हैं, हम गोल सिंगारे हैं, हम खरौआ हैं, हम लवेचू हैं, हम खंडेलवाल हैं, अग्रवाल हैं। ये किसकी ये है? जब शादी विवाह करना है तो अपनी अपनी जाति में करना, ना कि ये धर्म बंटवारा करना। धर्म ये तो मात्र हम जैन हैं, ओनली जैन। लेकिन ये मंदिर किनका है? गुरारे समाज का है। वो मंदिर किनका है? खरौओं का है। वो कौन सा है? लमेचुओं का है। वो कौन सा? क्या है? कहां दोबारा कर रहे हैं हम धर्म? धर्म का काम है जोड़ना, वो हम धर्म ही बांट रहे हैं। यदि ये मंदिर नहीं होता तो क्या हम लोग एक साथ बैठ सकते? दिल्ली हम 10 साल रह के आए, वहां ये लफड़ा नहीं है कि ये मंदिर का नाम है, इनका है, ये उनका है, बातें सब जाते हैं। वैसे तुम शादी के उस समय देखना कि अपनी अपनी जातियों में करना। और आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे शादी क्या कर रहे हैं? आज नीची कास्टों में जा रहे हैं। के कारण, संस्कारों के कारण शादी करने के लिए एक लड़का एक लड़की को भगा के ले गया और एक लड़के की शादी सबकी मर्जी से हो गई, परिवार की मर्जी। काम वो ही कर रहे हैं। क्या काम
वो ही कर रहे हैं पुत्र उत्पत्ति का, लेकिन जब समाज में आते तो एक को आशीर्वाद मिलता है और एक को बुरी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि एक पर धर्म की मोहर लगी हुई है, एक पर अधर्म की मोहर लगी हुई है। करो, क्योंकि शादी नहीं करोगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो ये मुनि परंपरा और दान परंपरा खत्म हो जाएगी। नहीं फिर मुनि कौन लेगा? कम जो है, और आजकल तो एक एक करने लगे हैं, कम से कम 3-3 तो होना ही चाहिए है? एक मुनि बनाओ, एक दानवीर बनाओ और एक तुम्हारे घर के लिए रखो, तासे ये परंपरा शादी इसीलिए की जाती है, ये परंपरा चलती रहे, लेकिन शादी अपनी अपनी जाति में करना चाहिए। कम से कम इतना तो देखो, कम से कम जैन में करो। यदि अन्य जाति में करके लाए तो क्या? आचार्य कुंद स्वामी कहते देश कुल जाई शुद्धा, देश से कुल से जाति से शुद्ध होना चाहिए, नहीं अन्यथा ये परंपरा लोप हो जाएगी। उन शादी एक बार जिसकी शादी हो गई, दोबारा जिस महिला ने शादी करी, फिर क्या आहार दान नहीं दे सकती, धार्मिक अनुष्ठान आदि। इसीलिए पहले क्या होता था, छोटी छोटी उम्र में शादी हुई है, लेकिन विधवा होने के बाद पुनः दोबारा शादी नहीं की। वहां तो 40-40, 50-50 साल में कर रहे हैं। सुपासमती माता जी बाल विधवा। अब विजयमती माता जी को देखिए, वो घर भी नहीं पहुंची, ससुराल नहीं पहुंची, वहीं पर भावरे सब वो हो गया और वहीं वो खत्म हो गई। उसके बाद पुनः देखिए धर्म की भावना करी, का माता जी बन गई। ऐसी किसी के साथ घटना होती है तो उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना, ये धर्म का प्रचार करना चाहिए, ना कि जो है उस कुल को खराब करना चाहिए। तो बंधुओं, इस प्रकार कि दान आदि शादी में अपने रिश्तेदार आदि को बुलाकर उन्हें भोजन उपहार आदि देना, ये सब समदत्ति दान है। और समाज में ऐसे परिवार हैं जो सुबह खा ले तो शाम को खाने को नहीं है, ऐसे सभी संपन्न नहीं है जैनों में। उनकी व्यवस्था करना, उनके भोजन पान की व्यवस्था करना। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते, योग्यता है, पर परिवार में सामर्थ्य है, उन बच्चों को पढ़ाना, फीस आदि उनकी सब समदत्ति दान है। ये तो मंदिर धर्मशाला आदि ये सब है आप लोगों के द्वारा दान दिया जाता है। लेकिन यही कि मंदिर का दान आ रहा है तो अपने घर में लगा दो, कुछ ऐसे भी है। कई कमेटियां ऐसी है, एक बार जो बन गया अध्यक्ष हटता ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। मंदिर का जो है एक सेवा करना, एक मंदिर की सेवा करना, और दूसरा ये समझ लो कि जो ज्यादा दिन रह गया उस पद पर वो हट नहीं रहा है, समझ लेना गड़बड़ कर रहा है। इसमें कोई और जो देखो कि जो मंदिर का हिसाब नहीं है उसका हिसाब अच्छी तरह लिया जाता है, उसका फिर अच्छा हिसाब चलता है। मंदिर में यदि जो अध्यक्ष आदि जो है, मैं कई बार चिंतन किया, मैंने जितने मंदिर के पद मेरे संपर्क में, मैं कहता हूं कभी मंदिर के पदाधिकारी मत बनना, सेवा करना, नहीं तो उनको जो है उनकी हमने देखी बड़ी दुर्दशा हुई है। क्यों? वो लगा देते क्या नाम है कंडीशन, यहां ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उनकी कंडीशन खराब हो जाए। स्टे लगा दी, महाराज नहीं आए, जिसने स्टे लगाई उसको स्टैंड डल गया। किसी को स्टैंड डलवाना, मंदिर पदाधिकारी बन जाओ, स्टैंड डल जाएगा।
सेवा करो, सेवा अपना सौभाग्य समझो कि हमें मंदिर, धर्म की, समाज की सेवा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। कल महाराज कह रहे थे कि अधिकार के लिए मत लड़ो, आज हम अधिकार चाहते हैं। अरे पद नहीं चाहिए तो ये तुम्हारे मुख्यमंत्री के पद क्या करेंगे? ये मुनि पद से बढ़कर कौन सा पद है? ये पद तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा ना, इसके चुनाव होंगे, हमेशा तुम्हारा ये पद बना रहेगा। तो मंदिर की सेवा करो, दान का जो पैसा आया है उस पैसे को धर्म में लगाओ। जरा सा भी इधर उधर करोगे और महाराजों से जो है क्या, जरा सा भी नंगों से पंगा मत लेना, बहुत खतरनाक पड़ेगा। हाँ ये है, किसी छोटे साधु मैंने देखा, किसी को पायरलेस आ गया, किसी को क्या नाम है जो अटैक गया, कोई ऐसी दुर्दशा हो के मरते हैं। छोटे महाराज से यदि पंगा लोगे तो इसी जन्म में तुम्हें दिखाई दे जाएगा, ध्यान रखना। बड़े महाराज से लोगे तो शायद इस जन्म में नहीं दिखेंगे, अगले जन्म में, क्योंकि बड़े महाराज तो लंबा जाएगा, लंबा हिसाब किताब लिया जाएगा, छोटे को यही निबट जाएगा, ध्यान रख लेना। तो सोच समझ के लेना। जैसे राजा श्रेणिक कहां गया है, किसके कारण गया? हाँ, तो सोच समझ लेना, इनसे दूर हाथ जोड़ो, पीछे जो बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोली श्री शांति